जो बहन जी ने हमारे अपने कार्यकाल में जो कर्म कर दिए वो कोई भी मतलब है कि मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। अभी क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आप युवा हो, देखते हो सब चीज, देख सकते हो। अभी क्या नाम है, कुर्ता बुलंदशहर में 3 मर्डर हो गए दिन दाड़े। गुंडा राज एक तरह का बुलडोजर चल रहा है बस। 3 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता है और प्रशासन मूक बना रहता है, देखता रहता है। सोशल मीडिया में बसपा का प्रेजेंस नहीं था। इस टाइम बसपा है लेकिन सोशल मीडिया पे ही है, जमीन पे नहीं है। ताकत दिखाई तो थी उन्होंने लखनऊ में, पूरा अभी मैदान भरा था कुछ समय पहले। वोट में तब्दील नहीं हो पाने की स्थिति से। तो जो अखिलेश कह रहे हैं कि पीडीए का जो समीकरण लेके चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, केवल कह देने से काम नहीं होता, दलितों के हित की बात करनी पड़ेगी आपको। क्या देखते हो पॉलिटिकली क्या चेंज हुआ यूपी? भाजपा सरकार में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। दलित खुद बसपा को वोट देने से पीछे हटता है, ऐसा कुछ है? फाइट में रही है ये, तो मतलब है कि भाई वोटों की चोरी करते हैं। जहां हमारी मतलब है कि 80% वोट है वहां सब 60% वोट मतलब है कि उसमें जा रही है। ये कहां से मतलब है कि क्या हो रहा है? ये श्रीमान योगी जी हैं, वो भी सभी को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक चल रहा है यूपी की? नहीं चल हैं, लगभग मैं कह रहा हूँ 90% ठीक चल रहा। कांग्रेस की सरकार में 400% सिलेंडर मिलता था, आज सिलेंडर का भाव देखिए कितना है। कांग्रेस के सरकार में मिस्त्री की मजदूरी 125 रुपए थी और अब जो है मिस्त्री की वो खुली झाड़ी 1000 रुपए है, बेलदार की 800 रुपए है। कोई सी भी सरकार आएगी गरीबी नहीं मिटा पाएगी। इसके पहले एक बार मैंने आपको बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की पूरी जीवन कहानी बताया था। किस तरीके से एक दौर भारत में वो भी आया जब 2007-8 में देश को ये लगने लगा था कि बसपा सुप्रीमो देश की प्रधानमंत्री तक बन सकती हैं, उतने उनके वर्चस्व की बखान इस देश में हो गई थी। आज मैं गाजियाबाद में यूं ही जब घूम रहा था तो मुझे एक पार्क में, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़ी सी प्रतिमा है, वहां सर्व समाज की ओर से, जाटव समाज की ओर से एक कार्यक्रम करवाया जा रहा है। उपलक्ष्य है बुद्ध पूर्णिमा का। मैंने सोचा कि इन लोगों से ये भी बात किया जाए कि जो एससी कम्युनिटी है वो 2027 में उत्तर प्रदेश को लेकर क्या सोचती है और बसपा को खासकर लेकर क्या सोचती है। इसके अलावा कुछ और भी अन्य दल हैं जो कि ये दावा करते हैं कि दलित उनके साथ है। मेरे साथ ये तमाम लोग जो हैं वो इस कार्यक्रम में साथ थे, ये कार्यक्रम करवा रहे थे। इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, तमाम लोग शामिल हैं। मैंने सोचा कि इनसे बात राजनीतिक की जाए। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखंडवीर सिंह है। क्या करते हैं सिंह साहब? मैं सामाजिक आदमी हूँ जी। और समाज की सेवा के लिए ही मतलब एक कार्य करता हूँ। और बहन जी का तो मैं मतलब एक पूरा ही मतलब एक मैं फैन हूँ। फैन। जो बहन जी ने हमारे अपने कार्यकाल में जो कर्म कर दिए वो कोई भी मतलब एक मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। वो हमारे समाज के लिए उन्होंने एक इतिहास बना दिया है। जब तक हमारी और भी 3 पीढ़ी आएंगी ना, 3-4 पीढ़ी भी आएंगी, जब तक मतलब है कि उस बहन जी को नहीं भूल सकता। उनके किए कार्य को कोई मैच नहीं कर सकता। मैच नहीं कर सकता। जितना उन्होंने कर दिया, जितना उन्होंने कर दिया है। क्योंकि 2012 में मतलब है कि बहन जी को हमने यहाँ बुलाया था, उनका ही ये दिया हुआ है। हमारे ये पार्क जो है उनका ही दिया हुआ है और उन्हीं की देन है। और इस पार्क की देखरेख भी हमारे अंडर में रहती है। आपने उनका शासनकाल देखा, कैसा था, क्या था आज के कंपैरिजन में? बहुत बढ़िया शासनकाल था। बहन जी का इतना बढ़िया शासनकाल था, किसी का नहीं शासनकाल हुआ अब तक जितना बहन जी का था। ना गुंडागर्दी, ना बलात्कार, ना कुछ नहीं है, सिंपल एकदम। पुलिस वाले यहाँ पे आते थे, भाई कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, पर वो बहुत बढ़िया था। यानी कि उसकी बराबर बहन जी की बराबर नहीं था शासनकाल। अभी क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आप युवा हो, देखते हो सब चीजें, आप देख सकते हो। अभी क्या नाम है, कुर्ता बुलंदशहर में 3 मर्डर हो गए दिन दाड़े। और पहले देखते बहन जी के राज्य में कैसा था। और लॉ एंड की स्थिति देख सकते हो आप, बलात्कार हो रहे हैं, हाथ तस्करी के लिए कहीं भी देख लीजिए। बहन जी की सरकार बैठती पहले हिसाब से, ठीक है। अब तो बस कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, गुंडा राज एक तरह का बुलडोजर चल रहा है बस। अब बसपा में भी थोड़े चेंजेस हुए हैं। अब बहन जी से सत्ता हट करके आकाश आनंद के पास ज़्यादा आई है। वो अब पार्टी को चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपने अलग अलग मंडल बनाए हैं, पुराने लोगों को बर्खास्त किया है, नए लोगों की नियुक्ति की। और बसपा का प्रेजेंस ज़्यादातर अब उन्होंने सोशल मीडिया पर बढ़ाया है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया में बसपा का प्रेजेंस नहीं था बाकी पार्टियों के मुकाबले, अब ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ा है। तो आप भी देखते हैं, तो आप क्या चेंज देख रहे हैं बसपा में? समय के साथ क्या आपने बदलाव देखा कि बसपा में ये बदलाव हुआ है? देखो, मैं आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो कि सोशल मीडिया पे इस टाइम बसपा है लेकिन सोशल मीडिया पे ही है, जमीन पे नहीं है। कार्यकर्ता निरादत। हम बसपा से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लोगों के बीच में आए, अपने कार्यकर्ताओं को भेजें। अग्रेसिव बसपा नहीं रही जो पहले अग्रेसिव बसपा बिल्कुल नहीं रही जमीन पे, क्योंकि ये युवा हैं, इन्होंने बसपा का शासनकाल नहीं देखा है। क्योंकि ये जब उस टाइम पे
10-15 साल के होंगे आज ये इनको वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन अब वोटिंग राइट है। अब वोटिंग राइट है तो बसपा वैसी नहीं बसपा है। नहीं है वैसे अग्रेसिव मूड में। तो हमारे युवा चाहते हैं कि हमारा जो कहानी सुनते हैं हमारे मुंह से सुनते हैं, उन्हें बसपा जो चाहिए 1992-93 वाली चाहिए, जिस तरह जन उस समय तो लेकिन गठबंधन भी था, लेकिन उस समय तो समाजवादी पार्टी के साथ, तो अभी गठबंधन होना चाहिए। बिल्कुल गठबंधन होना चाहिए, क्योंकि बसपा सपा का कुछ नहीं बिगड़ रहा। यहाँ यूपी में 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जो बिगड़ रहा है हमारे युवाओं का बिगड़ रहा है, उनका भविष्य बिगड़ रहा है। आप कह रहे हैं गठबंधन चाहिए, आप कह रहे हैं गठबंधन नहीं चाहिए, कारण बताइए। हमारी मतलब है कि मेजोरिटी अगर सही रही तो बहन जी मतलब है कि मुख्यमंत्री बनेंगी, इसका कोई नहीं रोक सकता। गठबंधन से ही का मतलब है कि पार्टी थोड़ी बन सकती है, निरोधी मतलब है कि पार्टी नहीं बनी क्या है भाई? पिछली बार भी हुआ, हाँ, बेनिफिट नहीं हुआ ना। कोई बेनिफिट नहीं मिला। 17 में सपा कांग्रेस के साथ थी, 19 में फिर बहन जी से गठबंधन हुआ सपा का। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब है कि अगर बहन जी मतलब है कि पहले जैसा मतलब है कि रोड शो करती थी ऐसा रोड शो करने लगे तो मतलब है कि शासन तो उनके हाथ में है। ताकत दिखाई तो थी उन्होंने लखनऊ में, पूरा अभी मैदान भरा था कुछ समय पहले, तो वो ताकत दिखाने से क्या लगता है वो वोट में तब्दील नहीं हुई, क्या हुआ? वोट में तब्दील नहीं हो पाने कैसे क्यों नहीं हो रही? बीजेपी क्लेम कर रही कि दलित उनके साथ है। ऐसा नहीं है, बीजेपी के साथ में नहीं है, कभी नहीं था और अब भी नहीं है। वो तो एक छलावा है बीजेपी का कहना। अच्छा, और जो बहन जी ने कॉलेज बनाए थे और बीजेपी उनको बंद कर रही है, तो उनके साथ में दलित कैसे हो जाएगा? भाई सबसे ज्यादा युवा को चाहिए शिक्षा। शिक्षा जरूरी है, मंदिर जरूरी है। नहीं भाई, मंदिर को तो हम नहीं कह सकते मंदिर जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो अपनी शिक्षा जगह जरूरी शिक्षा है। मुझे- शिक्षा आपको से भी सब शिक्षा कुछ जरूरी है, हमको भी शिक्षा जरूरी है। शिक्षा है। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता। हर लेकिन बहन जी ने तो वो वाला भी गठजोड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाया, जब दलित और मंदिरों की बात करने वाला ब्राह्मण भी साथ चला। 2007 का चुनाव उस पर ही हुआ कि जब कॉम्बिनेशन ये था, जो कॉम्बिनेशन कोई नहीं तोड़ पाया था उस समय, वो था दलित प्लस सवर्ण वाला, जिसने एक तरफ दलित ने ग्राउंड पर मेहनत की, सवर्ण ने माहौल बनाया, सरकार आई। अब वैसा गठजोड़ क्यों नहीं बन पा रहा है? नहीं बन सकता है अगर हमारे सब ने माइंड में पहले ये देख लें, हम शिक्षित हैं सब। अब दो तरह के शिक्षित हैं, एक साक्षर हैं और एक शिक्षित हैं। साक्षर और शिक्षित में भी अंतर है। साक्षर तो वो है केवल लिखना पढ़ना जानता है, और शिक्षित वो है जो गणित को समझता है कि हमारा गणित कहाँ फिट बैठेगा। समझ रहे हो कि हमारा जो गणित बैठेगा वो शिक्षित लोगों से बैठेगा। जब तक हम शिक्षित लोग सब इकट्ठे होकर मेजोरिटी को ना बनाएंगे, तब गठबंधन ना करेंगे सब लोग, तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। होना चाहिए सर कोई गठबंधन, सपा के साथ होना चाहिए, किसी के साथ भी होना चाहिए, कोई होना चाहिए। जो भी पार्टी दलितों के हित की बात करेगी, दलितों के कल्याण के बारे में कार्य करेगी, जो बेरोजगारी पे बात करेगी, जो दलित समाज की शिक्षा के लिए बात करेगी, दलित समाज के उत्थान के लिए बात करेगी, हम लोग उनका साथ देंगे। और गठबंधन होना चाहिए, क्यों नहीं? ये भारतीय लोकतंत्र है, बाबा साहब के संविधान के द्वारा ये हमें अधिकार मिले हैं। भाई जो भी हमारे उत्थान के लिए बात करेगा हम उनका स्वागत करते हैं उस पार्टी कोई का। एक दो आप मुझे ऑप्शन बताइए किसके साथ जाएं। मैं राहुल गांधी का एक वीडियो देख रहा था परसों का, वो एक कॉलेज गए थे, वहाँ उन बच्चियों से वो ये कह रहे हैं कि मायावती जी ने बहुत काम किया यूपी में, और एक बहुत ही वो एक ऐसा फिगर थी जिनकी वजह से दलितों को आवाज़ मिली। और उन्होंने ये कथन भी दिया कई जगह मंचों पर, ये कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और पहले दलित शिक्षा से कितना वंचित रहे ये पूरा देश जानता है। अब कितना बदलाव आप देखते हैं गठबंधन के रूप में? किसको आप देखते हैं कि होना चाहिए, किससे होना चाहिए? देखो, ये कहना निश्चित नहीं है कि किसके साथ होना चाहिए। ये तो हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये वो तय करेंगी किसके साथ गठबंधन करना है। लेकिन जो आम जनता की जो आवाज़ है वो यही आवाज़ है कि जो भी पार्टी दलितों के उत्थान के लिए बात करेगी, बहुजन समाज के उद्धार के लिए बात करेगी, जो बहुजन समाज के लिए काम करेगी, उसके साथ जुड़ना चाहिए। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन जो बहुजन समाज पे जो अत्याचार आज की डेट में आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश के अंदर, हम दूर की बात ना करें, उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह इतने दुनिया भर के अत्याचार जो दलित समाज के ऊपर हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही आगरा के अंदर एक दलित समाज की बारात को बहुत बुरी तरीके से घोड़ी भी नहीं चढ़ने घोड़ी दिया पर था। चढ़ने नहीं दिएगा। अभी चंद दिन पहले ही, कुछ महीना भर पहले, एक वाल्मीकि समाज की 3 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता है और प्रशासन मूक बना रहता है, देखता रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो मंशा साफ नजर आती है। वो कहने के लिए सिर्फ दलितों के साथ है, लेकिन वो दलितों के साथ है नहीं, दलितों की हितैषी नहीं है भारतीय जनता तो पार्टी। जो अखिलेश कह रहे हैं कि पीडीए का जो समीकरण लेके चल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, आपको लगता है कि उनके पीडीए में जो जाटव समाज है, एससी समाज है, वो फिट बैठता है समाजवादी पार्टी के साथ? समाजवादी पार्टी के 33 सांसद
इस 37 सांसद इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर चुन करके गए, लेकिन किसी भी सांसद ने, जब दलितों को पता अत्याचार होता है तो कोई भी संसद भवन के अंदर आवाज़ उठाने का काम नहीं करता। लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि हम पीडीए बनाएंगे, गठबंधन करेंगे, दलितों के लिए काम करेंगे, दलितों को अपने साथ लाएंगे, उससे काम नहीं चलता। दलितों के लिए काम करके दिखाना पड़ेगा। केवल कह देने से काम नहीं होता, दलितों के हित की बात करनी पड़ेगी आपको। अगर दलितों को साथ लेकर नहीं चलोगे तो काम होने वाला नहीं है। ये वो दलित नहीं है आज से 40 साल पुराना, आज की डेट में दलित समाज शिक्षित अब उतना पॉलिटिकली अवेयर भी है, अब समझता भी है, सोचता भी है। आपका क्या नाम है सर? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, क्या करते हैं प्रवीण जी? लेफ्टिनेंट जी। अच्छा, क्या आपको लगता है माहौल 27 का, बसपा का, मायावती जी का? मैं तो जय भीम बोलूंगा, पर इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं इससे बोलेंगे। ज्यादा बोलूंगा जय भीम, जय भारत। ठीक है, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, आप बात करेंगे भाई? नहीं, आप बात तो कर सकते हो। क्या नाम है बताओ? मेरा नाम आसू। क्या नाम है? आसू आसू। आशु। क्या करते हो आशु? मैं भी स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हो। क्या देखने मिलता है? कुछ पॉलिटिकली अवेयर रहते हो, देखते हो कुछ राजनीति में क्या चल रहा है? अब बहुत चैन चल रहा, मतलब कि बहुत अच्छी तरह चल रहा। अब की बार आ जाए सरकार मायावती की तो क्या कहूँ, बहुत अच्छे काम हो जाएंगे। पार्क में क्या कहूँ, ये जो खाली जगह यहाँ पे भी देखो हाथी लगवाएंगे हम, पार्क को और अच्छी तरह से जाएंगे। क्या कहूँ, मैं जितने भी हैं कुछ नया सा लाएंगे इस बार। ठीक है, आप बात करेंगे? क्या नाम है? राहुल। राहुल, क्या करते हैं राहुल? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? BA फाइनल ईयर है मेरा। फाइनल ईयर। कहाँ से कर रहे हो? यहीं से गाजियाबाद MMH कॉलेज। क्या देखते हो पॉलिटिकली क्या चेंज हुआ है यूपी में? भाजपा सरकार में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। भाजपा सरकार का ये है कि आके वो बोल के चले जाते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ हैं, पर हम देखते हैं कि आज के समाज में मुस्लिमों के साथ में कितना ज़्यादा अत्याचार होता है। वो बोलते हैं कि हम होली मनाएंगे बट ईद नहीं मनाएंगे। ठीक है, ये उनका प्रधानमंत्री हो या आप एक भेदभाव वाला फैक्टर देख रहे हो? बिल्कुल। प्रधान अगर मुख्यमंत्री हैं तो वो पूरे यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उनका ये भाषण नहीं होना चाहिए कि हम मुस्लिमों के साथ नहीं है, इनके साथ नहीं है। वोटिंग के टाइम पे वो सभी को मान के चलते हैं, पर ये नहीं होना चाहिए किसी भी मंत्री की या प्रधानमंत्री की भाषण नहीं होनी चाहिए। एक वर्ग की बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा आप कह रहे हो? जी, ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, अपने हिसाब से सब समाज को लेकर चलना चाहिए। ठीक है, अब हम सब एक हैं, हम ज़्यादा समय हम तो बहन जी की सरकार चाहेंगे बस। आप देख लीजिए कितना गुंडा राज है, कितना अत्याचार हो रहा है। अब देखिए कभी गुंडा राज नहीं चला, एकदम सिंपल सा। यहाँ भी पुलिस वाले आकर सब, यानी वहाँ भी कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। और अब तो इतने गुंडा राज हो रहा, कोई 3-3 साल मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। तुम क्या रहो, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। बहन जी के साथ है, उनका प्रभाव है चंद्रशेखर। अब तो पहले तो बहन जी हमारी अकेली थी, लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर भाई भी आ चुके हैं और बहुजन समाज बहुत मजबूती के साथ दोनों अगर एक साथ। और वो तो मायावती जी के अपोनेंट देखे जाते हैं। नहीं, ये कहने की बात है, कोई अपन नहीं कहना। आज तक भी चंद्रशेखर भाई ने बहन जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। आज तक भी बहन जी हमारी पूजनीय रही है और हमेशा रहेंगी। चंद्रशेखर भाई कभी भी बहन जी के खिलाफ नहीं बोलते। बहन जी हमारी बड़ी हैं, हम सारे युवा लोग सपोर्ट कर रहे हैं चंद्रशेखर को भी। इंडिया में अगर अच्छा प्रदर्शन रहेगा चुनाव में, देख के माहौल देख के। चंद्रशेखर ने किया तो 24 में नगीना जीत के उन्होंने दिखा दी कि हम जीत सकते हैं। ठीक है, लेकिन बसपा की अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करूं, लास्ट सांसद 2019 के लोकसभा चुनाव में आया था। 24 में 0 रहे। विधानसभा में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक उमाशंकर सिंह है, वो भी जाटो कम्युनिटी से नहीं है ना। ये भी एक कारण है कि भाई वो भी ठाकुर है, वो ठाकुर है, वो स्वर्ण कम्युनिटी से जी। तो ऐसे में क्या ये हुआ है कि दलित खुद बसपा को वोट देने से पीछे हटता है? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मतलब एक है, बसपा तो मतलब एक है हमेशा फाइट में रही है। ये तो मतलब है अभी वोटों की चोरी करते हैं, मतलब है अब क्या कर सकते हैं उसमें। भाजपा की गवर्नमेंट, आपको लगता है वोट की चोरी होती है? 100%। आप देखिए अभी पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। अभी आप देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। क्या नाम, वो बैलेट पेपर खोल ली गए, आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहा है। अभी वीडियो वायरल हो रहा है। हम 80% मतलब एक है यहाँ पे ऐसी समाज है, और भाजपा का मतलब एक है 10% का आदमी जीत रहा है पार्षद के चुनाव में। पार्षद के चुनाव में 10% का जीत रहा है, जहां हमारी मतलब है कि 80% वोट है, वहां सब 60% वोट मतलब है उस पर जा रही है। ये कहां से मतलब है कि क्या हो रहा है ये? आपको लग रहा है वोट चोरी हो रही है? क्या नाम है सर? ओम प्रकाश नाम है जी मेरा। ओम प्रकाश जी, क्या करते हैं? मैं 30,000 में क्लर्क का काम करता हूँ। काफी दूर जाना पड़ता है आपको। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। आने वाले 2027 में अगर बहन जी और चंद्रशेखर जी अगर मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं तो
बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। ऐसी कम्युनिटी ये चाहती है कि दो धड़ों में ना बटी रहे कि एक आजाद समाज पार्टी अलग चल रही है, बसपा अलग चल रही है। बहुत अच्छा परिणाम जो है मिल सकता है, दोनों मिलके अगर लड़े। लेकिन कोई एक आपको साथ भी तो लेना पड़ेगा। सिर्फ दलित अगर एक मुश्त होकर भी वोट कर देगा तो भी बसपा पावर में नहीं आ सकती है, साथ में कुछ ना कुछ तो चाहिए। बाकी मुस्लिम साथ है तो सही, मुस्लिम साथ है, दलित मुस्लिम अखिलेश कह रहे हैं मुस्लिम उनके साथ है, दलित उनके साथ है। आप 2027 में देखिएगा, पता चल जाएगा कि मुस्लिम है किसके साथ। मुस्लिम ना तो कांग्रेस के साथ है और ना ही सपा के साथ है, दलित समाज के साथ मुस्लिम कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। हाँ जी, क्या नाम है भाई? सुमित नाम है मेरा। क्या करते हैं सुमित? मैं लॉ कर रहा हूँ, हाँ 3rd ईयर में चल रहा है। बस बाकी ये है कि जितने भी युवा लोग हैं तो ज़्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं चंद्रशेखर को। अच्छा, और जो ओल्ड गार्ड्स हैं वो मायावती, क्योंकि वो पुराने वोटर हैं और उन्होंने कार्यकाल देखा है बहन जी का, और हमने भी अच्छे अच्छे काम बहन जी के सुने हैं और हम भी फॉलोवर हैं उनके। और चंद्रशेखर भाई आए हैं और अभी नगीना लोकसभा से सांसद हैं, तो वो भी दलितों की आवाज़ उठाते हैं संसद में हर मुद्दे पे, छोटा बड़ा जितना कोई भी मुद्दा हो, ठीक है, चाहे बेरोजगारी हो, ठीक है, युवा पढ़े लिखे युवा ऐसे घूम रहे हैं, ना उनको नौकरी है ना कुछ है। और आए दिन आप देख लो कहीं ना कहीं किसी भी यूपी में कहीं ना कहीं जिले से आपको सुनने को मिल जाएगा कि दलितों को घोड़ी से उतार दिया। अभी रिसेंट में आपको बता रहा हूँ, ये 10-15 दिन पुरानी बात है, और ये अब बताओ कितनी गंदी कितनी बुरी बात है। आप जो भेदभाव की बात कर रहे हो, मैं आप पे उस पे भी बात कर लेता हूँ, उस पर्सपेक्टिव पे। आप लोगों ने जीवन, अब कितनी उम्र हो गई आपकी? मैं 31। आपने इन 30-31 सालों में भेदभाव झेला, किस प्रकार का झेला, कहाँ झेला, आप मुझे बता सकते हैं? देखो, महसूस तो हम यहाँ भी करते हैं, ठीक है, जहाँ हम रह रहे हैं ये शहर है, हम महसूस तो हम यहाँ भी करते हैं, लेकिन क्या यहाँ इतना खुल के नहीं है। लेकिन मानसिकता उनकी है, जो लोग हैं अपर कास्ट हैं, हमारी पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, शायद ये वजह हो सकती है कि वो खुल पे मुंह पे कुछ ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन गांव में जहाँ पॉपुलेशन हमारी कम है और अपर कास्ट ज़्यादा है, ठीक है, वो अब भी अत्याचार दलितों पर करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है, वो कभी नहीं सुधर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत पुराना चलन चलता हुआ आ रहा है कि हम अपर कास्ट हैं और हम सबसे ऊपर हैं, हम ऊपर ही रहेंगे। आपने पुराने चलन की बात करी, हम ओल्ड गार्ड्स की भी बात कर रहे थे जो बसपा के साथ है। क्या लगता है वो ओल्ड गार्ड्स बसपा से एएसपी की ओर नहीं आएंगे, चंद्रशेखर की ओर? देखिए, काम पे डिपेंड करता है। अगर चंद्रशेखर भाई जैसे बहन जी ने कार्यकाल में अपना काम किया है, अगर अपना वो देखो, वो सांसद लोकसभा सांसद नगीना के हैं वो, लेकिन क्या है, वो कोई भी जिला हो, कोई भी राज्य हो, कुछ भी दुर्घटना होती है दलितों को वो जाते हैं, पहुंचते हैं, राजस्थान में भी तमाम जगह जाते हैं, मध्य प्रदेश। अब एज ए सांसद अगर वो अच्छा काम करते हैं, अगर वो एज ए सांसद वो अच्छा काम करते हैं, वहाँ पे लोग बाग देखेंगे, हाँ अगर अपने लोकसभा में अच्छा काम कर रहे हैं तो वोटर जो है कन्वर्ट होगा, वहाँ पे जरूर होगा। जितने भी हमसे बड़ी उम्र के लोग हैं वो जाएंगे, वो कन्वर्ट होंगे वोट में। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिव कुमार सिंह है। सिंह साहब उस तरफ आगे। हाँ, ठीक है, बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा भाई, बाबा साहब के संविधान से पहले एक राजाशाही राज हुआ करते थे, वो अपनी मनमानी वो भी किया करते थे। अब लोकतंत्र है, पहले राजा कहाँ, मैं वहीं जाऊँगा। अब लोकतंत्र हो गया है, लेकिन जिसकी लाठी उसकी है। श्रीमान जवाहरलाल नेहरू हुए थे, मेरे सामने नहीं हुए थे, लेकिन चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे। श्रीमती सोनिया इंदिरा गांधी थी, 84 में मरी, बड़ी फेमस हुई कि भाई उनको देवी के रूप में याद किया जाएगा, लेकिन कुर्बानी दे दी। उसके बाद में श्रीमती मायावती हमारी चीफ मिनिस्टर बनी, अपने काल में बड़ा अच्छा कार्य किया। और फिर श्रीमान जी अखिलेश कुमार जी भी बने, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में अच्छा कार्य किया। और अब श्रीमान योगी जी हैं, वो भी सभी को साथ लेके चल रहे हैं, रोडों का विकास भी हो रहा है। थोड़ा सा भाई जैसे भी है, सबको साथ, सबका विकास में थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन कार्य में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। सरकार सही काम कर रही है और मेरे विचार से आगे भी सही काम करती रहेगी। 27 में क्या होना चाहिए? 27 में भाई देखो, 27 में क्या है, अपना लक भी होता है, लक, और हम में मजबूत होना है, हमें लिख पढ़ के मजबूत होना है, शिक्षित बनना है। मैं ये भी कहूँगा, मैं धार्मिक नीति में आता हूँ। श्रीमान हनुमान जी हैं, इनको योगी जी ने कहीं जाके दलित भी कह दिया था, लेकिन हनुमान जी अपने काम अपने आप किया करते थे। और ये हमारे दलित भाई जो समाज के बेटे हैं ना, ये सोचते कि साला हमें आरक्षण मिल जाए, हम ना पढ़ें
हमें यूं ही बैठे बिठाई खीर मिल जाए ऐसा संभव है। बालक पढ़ें लिखें मजबूत बनें संगठित रहें बिल्कुल अच्छी शिक्षा प्राप्त करें माँ बापों की कमाई को ढंग से यूज़ करें ताकि बेहतर समाज बने ताकि कामयाबी मिले। अच्छा जी, मैं यही कहना चाहूँगा, राजा राजा ही होता है, उसके लंबे हाथ होते हैं, वो अपनी करनी में कसर नहीं छोड़ता। हम पे तो अपना छोटा सा घर नहीं चलता, वो तो बड़े इतने परिवार को चलाते हैं। श्रीमान मोदी जी पूरे भारतवर्ष को चला रहे हैं, प्रत्येक मंत्री अपने मुख्यमंत्री अपने स्टेट को चला रहे हैं। जैसे भी तो ठीक चल रहा है यूपी की नहीं चल रहा है, लगभग मैं कह रहा हूँ 90% ठीक चल रहा। हाँ 90% ठीक चल रहा है। मैं कह रहा हूँ 1% से नहीं चल रहा। मोदी सरकार इतना झूठा जबलेबाज आदमी है मोदी, हमने नहीं देखा इतना बड़ा है। आप देखें, सुनो चाचा क्या कह रहे हो, चलना। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो सर मेरी बात तो सुनो। आप लोगों को बहस नहीं करनी है, आप लोग कार्यक्रम के लिए जुटे हुए हो। मैं कह रहा हूँ सर आप इधर आओ, आप इधर एक मिनट मैं कह रहा हूँ आपको, मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ आप लोगों को बहस नहीं करनी है, आराम से बात करनी है। सुनो तो ठीक है, मैं उनकी भी बात। चाचा आप जाके देखिए कितनी बेरोजगारी है, ठीक है सुनो आप जाके देखो, सुनो अरे सुनो कितनी बेरोजगारी देखिए आज। क्या नाम है चलो आज 1100 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर पे गरीब आदमी कहाँ खरीद लिया। कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए सिलेंडर मिलता था, आज सिलेंडर का भाव देखिए कितना है। ठीक है क्या कहना है चाचा? कितना था आप कह रहे हो? और भैया सुनो अरे सुनो अरे सुनो नेताजी सुनो, कांग्रेस के सरकार में मिस्त्री की मजदूरी 125 रुपए थी, बेलदार की मिस्त्री झाड़ी 75 रुपए थी। जब 400 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था कोई बात नहीं है। हाँ अब जो है मिस्त्री की वो खुली झाड़ी 1000 रुपए है, बेलदार की 800 रुपए है। अगर समय के अनुसार महंगाई बढ़ती है, अगर महंगाई ना बढ़ेगी तो सरकारी कर्मचारियों का डीए कहाँ से बढ़ेगा, कहाँ से दी। ठीक है एक मिनट सर मेरी बात, हम नहीं हम टॉपिक के बाहर जा रहे हैं, टॉपिक के बाहर जा रहे हैं हम लोग। मैं नहीं टॉपिक के बाहर जा रहे हैं, ये सब नहीं। चलिए ये मेरी बातचीत का पूरा निष्कर्ष था। ठीक है महंगी हो रही है, विदेशों में लड़ाई चल रही है। अरे पेपर भर्ती आप देखो जो शिक्षा मित्र की सरकार सभा में 30,000 तनख्वाह थी, उनकी तनख्वाह कर दी 15,000 रुपए कर रहे। जो बालक लिखता है पढ़ता है वो 100 में से 100 ही नंबर लाता। हाँ लाता वो किसी का। हाँ लाता। आप गलत कह रहे हैं, नौकरी ना कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हो क्योंकि नंबर काट दिए जाते हैं। हाँ नंबर काट दिए जाते हैं। भैया जो पढ़ता है नहीं काटे जाते। हाँ ठीक है एक मिनट अब आप सब लोग बोल रहे हो, भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं। आप बोल रहे हो कि रोजगार खूब है भर भर के जो पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन बहस शांति से, चिल्लाएंगे नहीं कोई। आप लोग बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हो, कार्यक्रम करो। सबको पता है गरीब आदमी का मिडिल क्लास का ही बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। जब वो पहले तो फॉर्म की फीस लग जाती है 200 रुपए या 250 रुपए फॉर्म की फीस लग जाती है, फिर वो पेपर देने के लिए आता है, पता चलता है धक्का मुक्की खा के वो ट्रेन में गया, सफर करके गया, वहां जाके पता चलता है सेंटर पे कि उसका या तो पेपर लीक हो जाता है या पेपर कैंसिल हो जाता है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है अब एक सवाल हो गया है ना, अब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है हाँ सर क्या करना चाहोगे? वो कह रहा है कि पेपर लीक होता है, पैसे बर्बाद जाते हैं, तैयारी बर्बाद जाती है। मैं भ्रष्टाचारी हूँ, पेपरों को मेरे माध्यम से लीक होते हैं, ये भी सोच लो। हाँ अच्छा हाँ क्या जब मैं भ्रष्टाचारी हूँ हद हो रही है। ठीक है चलिए मेरा विषय था सर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा विषय था कि 27 मेरी बात सुनो, आप इनको बताओ कि मैं दोनों की सुन रहा हूँ कि नहीं। सर मैं देखो आप, मैंने उनकी भी सुनी, मैंने आपकी भी बात सुनी, मैंने उनकी भी बात, मैं आपसे फिर उनसे भी कमेंट लूंगा एक बार।
एक मिनट सुनो, आप ये बोल रहे हो ये तो सिर्फ सरकारी नौकरी का मैं आपको बता रहा हूँ। आप आज के दौर में देखो 10th क्लास के और 12वीं के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वो तक भी लीक होते हैं। क्यों लीक होते हैं वो? अब से पहले कांग्रेस की सरकार में नहीं हुए, मायावती की सरकार में नहीं हुए, अखिलेश की सरकार में नहीं हुए, अब क्यों हो रहे हैं वो लीक? सरकार भी आएगी, हाँ कोई सी भी सरकार आएगी, गरीबी नहीं मिटा पाएगी, बेशक गरीबों को मिटा देगी, मैं ये भी कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई सी भी आएगी, चलिए, नहीं मिटा पाएगी। मेरा विषय ये था कि 27 में ऐसी कम्युनिटी किसको वोट देने के लिए सोचता है। जो मोटा माटी का अनुमान मेरे पास आया उसमें युवाओं का कहना है कि कांशीराम की जो आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की है वो और बसपा साथ आ जाए तो ज्यादा बेहतर समीकरण बने। कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के साथ भी जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि अकेले दमखम पे इस चुनाव में उतरना चाहिए। सबके अपने अपने विचार है, अपनी अपनी तारीखें हैं, अपनी अपनी बातचीत है। ये मैंने कोशिश की आपको बताने की, ये मैंने कोशिश किया कि आपको कि लोगों का वो बताना कि वो क्या सोचते 27 के चुनाव को लेकर। लगातार इस प्रकार की रिपोर्ट मैं आपको दिखाता रहूंगा। कैमरामैन कमल के साथ आकाश, गाजियाबाद से DNP भारत के लिए।